स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में आपका ड्रीम कॉलेज मुझे बताना है। कोई भी हो सकता है, सीओईपी हो सकता है, वीजीटीआई हो सकता है, या फिर आपके शहर का कोई कॉलेज हो सकता है, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके लास्ट 50 डेज के स्ट्रेटेजी के ऊपर, कैसे आप इन 50 दिन में पढ़ के एमएसटी सीटी में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि भैया अभी भी पॉसिबल है या नहीं एमएसटी सीटी की एग्जाम में 99 परसेंटाइल लाके सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी कॉलेजेस में जाना अभी भी पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जिन्होंने लास्ट 20 से 25 दिन में पढ़ के 99 परसेंटाइल स्कोर किया है सीओईपी, वीजीटीआई में। आज वो न्यूटन एजुकेटर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। अगर खुद पे भरोसा नहीं तो आप कितना भी पढ़ लो, आपका क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो पहले भरोसा दिलाओ खुद को कि हाँ अभी भी पॉसिबल है, अभी भी बहुत टाइम है अपने पास, ठीक है। लेकिन जितना भी टाइम है उसका हमें 100% यूज लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको दिमाग में क्लियर होगा कि पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे सारी सीटी सेल की तरफ से जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी, जो भी अपडेट्स होती है, पीडीएफ्स होती है, पीवाईक्यूज होते हैं, सारे मैं वहां पे डाल देता हूं। तो इसलिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ओके, बात करते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि 11th के चैप्टर 10-10-10 तीनों सब्जेक्ट में से आते 30 चैप्टर आपका वेटेज कितना कैरी करते हैं? 20%। और ये कितने चैप्टर आते हैं? 15 कंसिडर कर लो। 45 चैप्टर आपका कितना वेटेज कैरी करते हैं? 80%। तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है बताओ? 12th के चैप्टर्स को, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11th के कितने पूछे जाते हैं, 12th के कितने पूछे जाते हैं, 11th के चैप्टर्स कौन से हैं पूछे जाते हैं, 12th के चैप्टर कौन से पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको 12th के चैप्टर करने, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं सीटी सेल में, उसकी एक पीडीएफ बना के मैंने ऐप पे डाल दी है, वो डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कोई पे करने की जरूरत नहीं किसी को, ठीक है। वहां पे आपको पता लगेगा कि रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी, कौन सा कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो भी मैंने डाल दिया है। तो ऐप को डाउनलोड करके वो चीज, सबसे बेसिक चीज आपको प्रिपरेशन से पहले कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको डेली टारगेट सेट करने, ठीक है। अगर मैं कल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो आज का टारगेट आपको सेट करना होगा कि आज मैं रोटेशन पढ़ूंगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मैं सॉलिड स्टेट पढ़ूंगा, और मैथ्स में मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाला हूं। तो ये 3 चैप्टर आपको माइंड में सुबह उठते ही पता होने चाहिए कि ये 3 चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, और जब तक रात होती है तब तक इन 3 चैप्टर्स का मैं खात्मा करके रहूंगा। ये आपको अभी से तय करना होगा, ठीक है। तो अभी डेली आपको 3 चैप्टर पढ़ने, ठीक है। मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। लास्ट 4 साल से सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी के जिसमें कॉलेजेस में न्यूटन एजुकेटर्स के इतने बच्चे जा रहे हैं, तो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके जा रहे हैं, ठीक है। तो डेली आपको 3 चैप्टर करने, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया कब पढ़े, कैसे पढ़े, ठीक है। कब पढ़े इसका जवाब मैं अभी देता हूं, कैसे पढ़े उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये प्लान बेस्ट है, आप आपका भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी है पूरी। तो केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो मैं पूरे दिन के 3 स्लॉट बना लेता था। 3 स्लॉट में मुझे पढ़ना है, 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बनाता था मैं। तो केमिस्ट्री में 6 से 9 में खत्म कर देता था मॉर्निंग में, क्योंकि याद करना होता है बहुत सारी चीजें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बहुत सा कुछ याद करना है, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में पढ़ता था। उसके बाद जो फिजिक्स है, फिजिक्स में पढ़ता था आफ्टरनून में, जब मैं कोचिंग से चला आता था, 12 बजे में कोचिंग से घर आ जाता था, 12 से 3 बजे तक मैं पढ़ता था फिजिक्स, ठीक है। मैथ्स मुझे रात में पढ़ने को अच्छा लगता था, क्योंकि नींद आती थी, तो मैं सम्स वगैरह सॉल्व कर लेता था। तो मैथ्स में 7 से 10 बजे के बीच में पढ़ता था। तो ये मेरे 3 स्लॉट्स थे। आप आपके हिसाब से स्लॉट्स बना सकते हो, क्लियर है। ये बेस्ट स्लॉट्स है, लास्ट 5 सालों से मैं यही स्लॉट्स बच्चों को बताता हूं। चलो नेक्स्ट चीज, स्लॉट्स तो बन गए, अब बताओ भैया पढ़े कैसे। पढ़ने के लिए आपको 4-5 स्टेप्स फॉलो करनी होगी। क्या पढ़ना है वो मैं इस स्लाइड के बाद बताऊंगा, लेकिन कैसे पढ़ना है वो पहले सुन लो। 5-6 स्टेप से उनको आप नोट डाउन कर लो। सबसे बेसिक स्टेप आपको एचएससी का बुक पढ़ना है। एचएससी का बुक आप लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एचएससी का बुक नहीं पढ़ा जाता या चीजें नहीं समझती, तो आपको क्या करना है, क्रैश कोर्स लगाना है। कहां से लगाना है क्रैश कोर्स? कहीं से भी लगा सकते हो, मार्केट में हजारों क्रैश कोर्सेस है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको आपके मम्मी पापा का पैसा ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जहां पे आपको वर्थ लगे वहीं पे क्रैश कोर्स लगाना। वो ऐसा क्रैश कोर्स होना चाहिए जिसमें पूरा सिलेबस कवर्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग 11th, इंक्लूडिंग 12th, ठीक है। प्लस आपको फॉर्मुला शीट्स मिलने चाहिए, नोट्स मिलने चाहिए, इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स मिलने चाहिए, शॉर्टकट्स मिलने चाहिए, हर एक चीज आपको मिलनी चाहिए। अगर ऐसा कोई क्रैश कोर्स में आपको कोई मिल रहा है कहीं पे, तो वो क्रैश कोर्स जरूर लगा सकते हो। नहीं मिल रहा है तो आपको
वो क्रैश कोर्स नहीं लगाना। योग्य क्रैश कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये हमारा है, ठीक है, न्यूटन एडुकेटर्स का क्रैश कोर्स है, आप कहीं से भी लगा सकते हो। मैंने कभी आपको फोर्स नहीं करता मैं आपको किसी चीज के लिए, ठीक है। आप अभी मैच्योर्ड हो, आपको समझता है कि कौन सी चीज सही है आपके लिए, कौन सी चीज गलत है ना, आप वो डिसाइड कर सकते हो। आपको अगर क्रैश कोर्स पे सिर्फ चैप्टर पढ़ा दिए जाए, वो क्रैश कोर्स होता ही नहीं। आपको लास्ट ईयर के 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज पूरे क्रैश कोर्स में कवर्ड होने चाहिए, तभी वो क्रैश कोर्स लगाना। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैश कोर्स की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, मेक फॉर्मूला शीट, ठीक है। 1 से 2 पेजेस की आपको फॉर्मूला शीट बनानी है, ठीक है, 1 से 2 पेजेस की, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मतलब बाद में आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो 1 से 2 पेजेस की आपको फॉर्मूला शीट बना लो, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके इंक्लूडेड होने चाहिए। क्लियर है? स्टेप 2 क्लियर है? जो बच्चे क्रैश कोर्स के अंदर है उनको डायरेक्ट मैंने ही फॉर्मूला शीट बना के दे दी है, तो उनको एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने रजिस्टर कर चुके क्रैश कोर्स के लिए, तो आप भी जल्द से जल्द कर लेना। मॉक टेस्ट की बात करूं, थर्ड स्टेप आता है आपका मॉक टेस्ट। आपको एमएसटी सीईटी के एग्जाम में बिना मॉक टेस्ट दिए आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये मुझसे आज लिख के ले लो। एटलीस्ट 3000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मतलब एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन होते। आप मॉक टेस्ट कहीं से भी लगा सकते हो, यहां पे भी आपको टोटल में फ्रीडम देता हूं। मैं आपको कहीं नहीं बोलता हूं कि यहीं से लगाओ, वो अच्छा है, वो उसी का फॉलो करो, नहीं। मुझे पता है कि आप समझदार हो, आपको समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, कहां पे मेरे पैसे लूटे जा रहे हैं, ये चीज की समझ आपको है। देखो बहुत बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं इन सब चीजों के लिए, क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूं कि क्या क्या चीजें बेच रहे लोग, है ना, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। जहां से भी मॉक टेस्ट लगाना, देखो आपके पैसे हैं, आपका टाइम है, आपको इन्वेस्ट करना है प्रॉपरली, है ना। कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाओगे, एक चीज जरूर पूछ लेना, 3000 क्वेश्चन है क्या उस मॉक टेस्ट में? मतलब हर एक मॉक टेस्ट का पेपर एज इट इज एमएसटी सीईटी के पेपर जैसा होना चाहिए, पूरी विंडो भी वैसी होनी चाहिए, जैसी विंडो है वैसी विंडो होनी चाहिए। एमएसटी सीईटी के जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस होने चाहिए। 3000 क्वेश्चंस, मतलब अगर आपने एक पेपर लगाया, एक पेपर में पीसीएम के कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 20 पेपर्स में कितने रहेंगे? 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने 150 क्वेश्चंस लगाए पीसीएम के, ठीक है, एक पेपर दिया आपने, तुरंत उसके बाद आपको आपका ग्रेड स्कोर आपको पता होना चाहिए, आपने कितने % मार्क्स स्कोर किया वो पता होना चाहिए, कितना करेक्ट किया कितना रॉन्ग किया, इसका प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिलना चाहिए। उसके बाद आपको कितने मार्क्स आपने कैलकुलेट किए, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, गलत क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था, सही क्वेश्चन का ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या था, इससे बेहतर सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशंस की आपको पीडीएफ मिलनी चाहिए। क्लियर है? ऐसी मॉक टेस्ट जहां पे मिल रही है वो लगा लेना, नहीं मिल रही है मत लगाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। चलो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, पीवाईक्यूज। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे, इंटरनेट पे हमने खोज लिए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पीवाईक्यू की सीईटी सेल मतलब अकेला ऐसा एग्जाम है जो सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज कॉपी करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीईटी सेल में पूछे जाते हैं, सीईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चेक कर लो, कर्नाटका सीईटी, गुजरात सीईटी, वेब जेई, इतने पीवाईक्यूज कहीं पे नहीं पूछे जाते जितने महाराष्ट्र सीईटी में पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां मिलेंगे? बहुत जगह मिल जाएंगे, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। नहीं मिल रहे होंगे, ऐप पे मैंने सारे डाल दिए, आप जाके चेक कर सकते हो फ्रीली, सिर्फ डाउनलोड कर लेने पीवाईक्यूज, ठीक है। मिस मत कर देना इन सब चीजों के लिए, क्योंकि वो डिलीट हो जाते बाद में। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? अदर सीईटीज के क्वेश्चन। भैया हमें नहीं पता अदर सीईटीज के क्वेश्चन कहां से लाए हम, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने एक 500 क्वेश्चन की शीट प्रिपेयर की है, जिसमें कर्नाटका सीईटी, गुजरात सीईटी, वेब जेई वगैरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स है, क्योंकि सीईटी सेल यहां से भी क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि अदर सीईटीज के क्वेश्चंस भी सीईटी सेल मर्ज कर देता है। तो इनकी भी एक पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, जो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सको, ठीक है। ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी, अभी नहीं डालूंगा मैं, थोड़े दिन बाद डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है। नेक्स्ट जो चीज है रिविजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सुनो, रिविजन कैसे करोगे आप? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया मैं फिर से बुक पढ़ लूंगा एक बार, भैया मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। रिवीजन करने का ऑप्टिमम तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे बेसिक चीज आपको क्या करनी होती है रिवीजन में, पता है? सबसे बेसिक चीज, आपने जो गलतियां की मॉक टेस्ट में, आपने 3000 क्वेश्चन लगा लिए, 20 मॉक टेस्ट लगा लिए, 20 मॉक टेस्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए होंगे। आप ऐसा तो नहीं कि हर एक क्वेश्चन आपने सही किया होगा, कोई नहीं होता, तो आपके भी गलत हुए होंगे। तो गलत जो क्वेश्चन हुए थे वो आपको रिवीजन के टाइम पे रिवाइज करने हैं। पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज रिवीजन में क्या करोगे? मैंने आपको बोला था 5 मिनट पहले, फॉर्मूला शीट बनानी है एक पेज के ऊपर, वही फॉर्मूला शीट्स को आपको रिवाइज करना है। एक चैप्टर की एक पेज, ठीक है, सारे चैप्टर की एक पेज में नहीं आएगा।
क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप? 6 स्टेप में आपकी प्रिपरेशन क्लियर है। उसके बाद क्या भैया क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम क्या पढ़े? व्हाट टू स्टडी फर्स्ट। बेसिक क्वेश्चन आता है, मेरे दिमाग में आता था, आपके दिमाग में भी आया होगा। क्या करना है आपको? हाई वेटेज जो चैप्टर्स है उनको पकड़ो, उनको सबसे पहले कवर करो। हाई वेटेज चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के हाई वेटेज चैप्टर पकड़ो। बायो के अभी वीडियो आएगा बायो के लिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हाई वेटेज चैप्टर पकड़ो, उनको सबसे पहले कवर करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपको मार्क्स देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है? भैया कहां से मिलेंगे हाई वेटेज चैप्टर? कुछ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 4-5 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के। उसके बाद कंप्लीट पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। फिजिक्स व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। फिजिक्स की बात करूं तो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताता, डेली में टारगेट्स देने वाला हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आज आपको ये प्रिपेयर करना है, कल आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये फिजिक्स की अगर बात करूं तो रोटेशन, फ्लूइड्स, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, हर एक से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। केमिस्ट्री की बात करूं, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ग्रुप 16, 17, 18, दीज आर वेरी रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ग्रुप 16, 17, 18 से 4 से 5 सवाल बन जाते हैं। सॉलिड स्टेट से 3 से 4 सवाल बनते हैं, सॉल्यूशन से 3 सवाल बनते हैं, थर्मोडायनामिक्स से 3 बनते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 बनते हैं। यहाँ पे आपके 20 मतलब 15 मार्क्स तो इधर ही हो गए। समझ रहे हो? आपको साइकोलॉजी समझनी होगी कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले। मैथ्स की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स और मेरा फेवरेट टॉपिक मैट्रिसेस, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिसेस आप कितना भी बोलो क्वेश्चन नहीं आते, मैट्रिसेस को कहीं ना कहीं घुसा ही देते हैं। मैट्रिसेस आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। आपको ये 6 टॉपिक्स मैथ्स के अच्छे से करने हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी आएंगी, ठीक है। क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना मत भूलना, ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको नीचे वेबसाइट पे स्टूडेंट्स के फीडबैक वगैरह भी देखने मिल जाएंगे। अच्छा हमने रिप्रेजेंट किया है इस बार, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमने रिकॉर्ड बनाया था COEP, VGTI और वालचंद कॉलेज में सबसे ज्यादा जाने वाले बच्चे न्यूटन एडुकेटर्स के थे, ठीक है। इस साल रिकॉर्ड क्या बनाना है पता है? COEP, VGTI, वालचंद, PICT, VIT, KJ सौम्या, MIT और आपके DJ सांगवी, थोड़ोमल, इन सब कॉलेजेस में सबसे ज्यादा जाने वाले बच्चे न्यूटन एडुकेटर्स के होने चाहिए। महाराष्ट्र के हर एक बच्चे को एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना है। प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे चैनल से जुड़े हुए, जो मुझे फॉलो करते, मैम को फॉलो करते, उनको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना है। इस चीज का प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है आपको, कुछ भी समस्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो। ऐप पे डाउट सपोर्ट करके दिया है, यहाँ पे एप्लीकेशन पे हमने ये चीज भी डाल दी है कि बच्चे को कुछ डाउट है तो वो तुरंत पूछ सकता है ऐप पे, ठीक है। तो प्लीज आपको जो भी डाउट है मुझे बताओ, और आपका ड्रीम कॉलेज, टारगेट कॉलेज, जिस कॉलेज का आप सपना लेके इस वीडियो को देखने आए हो, उस कॉलेज का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, बच्चों को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना शेयर करोगे नॉलेज उतना बढ़ता है, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।